918 करोड़ रुपए, यह ना किसी हॉलीवुड ना किसी बॉलीवुड मूवी का बजट है, ना किसी सरकारी अभियोजना के लिए जारी किया हुआ पैसा, ना ये किसी स्टेट का फंड है, ना ये किसी स्टेट का बजट है, ना ये किसी भी तरह की अन्य सरकारी योजनाओं के अंदर डाला हुआ पैसा। यह है पिछले 1 वर्ष का तिरुपति मंदिर के ट्रस्ट के अंदर आया हुआ पैसा, दान पुण्य, गोल्ड इत्यादि। यानी कि पिछले 1 साल में केवल तिरुपति मंदिर के अंदर 918 करोड़ रुपए भक्तजनों ने अपनी श्रद्धा के अनुसार वहां पर दान पुण्य किया या फिर वहां पर उनको डोनेट किया। इसी तरह काशी विश्वनाथ मंदिर हो, वैष्णो देवी माता का मंदिर हो, सिद्धि विनायक मंदिर हो या फिर अन्य जितने भी मंदिर है, शिरडी साईं बाबा का मंदिर हो, इन मंदिरों के अंदर प्रतिवर्ष लाखों करोड़ों रुपया का चंदा आता है। इतना ही वहां पर गोल्ड आता है, ज्वेलरी आती है, हर तरीके से वहां पर भक्तजन अपनी जमीन, अपनी जायदाद, अपनी जगह, पैसा, धन, गोल्ड, हर एक वस्तु को दान में देते हैं। इसी तरह हर वर्ष भारत के सनातनी मंदिरों के अंदर करोड़ों अरबों रुपए का चंदा आता है। लेकिन यह चंदा कौन बरतता है? यह बरतती है सरकारें। सरकारें शौचालय बनवाने के लिए मंदिर के पैसों का उपयोग करती है, सड़कें बनवाने के लिए मंदिर के पैसों का उपयोग करती है, जबकि यह क्लियर है कि वो जो भक्तजन वो पैसा देते हैं वो किसी भी शौचालय के लिए, किसी सड़क के लिए नहीं देते हैं। वो अपनी सनातन के प्रति आस्था के लिए वहां पर वो डोनेशन देते हैं, जिसका सीधा सीधा उपयोग सनातन धर्म के लिए होना चाहिए, लेकिन नहीं होता है। जो काम सरकारों का है वो काम मंदिर क्यों करे? सड़कें बनाना या फिर सरकारी अस्पताल बनाना सरकारों का काम है, यह काम मंदिरों का नहीं है। सरकार को उसके लिए जनता टैक्स भी देती है, तो सरकार अपने टैक्स के पैसे से सड़कें बनवाए, शौचालय बनवाए, सरकारी योजनाएं चलाए, लेकिन मंदिर के दान का पैसा केवल और केवल सनातन धर्म के लोगों के हित के लिए, सनातन धर्म के बच्चों के भविष्य के लिए, सनातन धर्म के बुजुर्गों के लिए, सनातन धर्म के लोगों के हित के लिए ही यूज होना चाहिए। यह हमारी सरकार से आग्रह है। नरेंद्र मोदी जी, आपसे यह विनती है कि जितने भी मंदिर हैं, जितने भी सनातनी प्रतिष्ठान है या फिर सनातनी पूजा स्थल है, उनके अंदर आने वाला एक एक रुपया सनातन धर्म के लिए होना चाहिए। मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त किया जाना चाहिए, ये हमारी आपसे गुजारिश है। क्योंकि साथियों, ये जो मंदिरों के अंदर हजारों करोड़ रुपए का चंदा आता है, ये लोग अपने धर्म के लिए ही दान करते हैं। इस पैसे का उपयोग अवैध धर्मांतरण को रोकने के लिए, लव जिहाद जैसी बड़ी समस्या को रोकने के लिए, सनातन धर्म के लोगों के उत्तम भविष्य के लिए, गुरुकुल के लिए, गौ माता के लिए उपयोग होना चाहिए, ताकि सनातन धर्म की दशा और दिशा बदल सके। यह पूंजी सनातन धर्म को एक अन्य लेवल पर लेकर के जा सकती है। गौ माता के हित के लिए कितने कार्य हो सकते हैं आप लोग सोच भी नहीं सकते। इस पैसे का उपयोग सनातन के लिए कितने अच्छे तरीके से हो सकता है, लेकिन अभी इस पैसे का उपयोग वहां की राज्य सरकारें करती है। और आपको पता है कि यह जो मंदिर है, जो साउथ की जिन स्टेट के अंदर आते हैं, उन स्टेट की सरकारें सनातन धर्म के लिए कितनी घृणित और कितनी घटिया मानसिकता रखती है, तो वो इस पैसे का उपयोग किस तरह करते होंगे आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं किस तरह से इस देश के अंदर सनातन को डेंगू और मलेरिया तक बताया गया। तो उन स्टेट के अंदर किसी मंदिर के अंदर अगर चंदा आता है तो वो सनातन हित के लिए नहीं आएगा उपयोग में, यह आपको और हमको पता है। इसलिए हमारी केंद्र सरकार से ये मांग है कि जितना भी सरकारी मंदिर है, जितने भी सरकारी मंदिर है, सभी के सभी मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त किया जाए। एक सनातन का बोर्ड बने जिसके अंदर सरकार के भी व्यक्ति हो, हर तरह के व्यक्ति हो, सनातन धर्म के व्यक्ति हो, हमारे धर्माचार्य हो, हमारे समाज सेवी हो, सभी को मिला करके एक बोर्ड बनाया जाए, एक कमेटी बनाई जाए, जिसका काम हो सनातन के जितने भी मंदिर है उनके अंदर जितने भी दान पुण्य का पैसा आता है उसको सही तरीके से सनातन के भविष्य के लिए उपयोग में लाया जाए। उसका पूरा का पूरा डेटा रखा जाए, मैनेजमेंट किया जाए, अकाउंटिंग हो और अच्छे से उस पैसे को उपयोग में लिया जाए। यह पैसा हम और हमारे सनातनी मंदिरों के अंदर जब दान करते हैं तो किसी शौचालय के लिए या फिर किसी भी सड़क के लिए नहीं करते हैं, वो अपने धर्म के अंदर अपनी आस्था के लिए करते हैं। शौचालय और सड़कों के लिए हम सनातनी टैक्स देते हैं। जय हिंद, जय श्री राम, देव